तो ब्रश टूल यूज़ करना सीखेंगे आज हम लोग इसको बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट में ओपन कर लेता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट में यहाँ से एक ओपन कर लेता हूँ। तो ब्रश टूल का काम क्या है, सिंपल सा बात है, समझ में आ ही जाएगा। मैंने यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लिया। अच्छा, ब्रश टूल, यहाँ से एक ब्रश टूल कम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये जो हो गया यहाँ पे दिख रहा है तुम लोग को, या तो तुम कैपिटल बी प्रेस करने से भी ब्रश टूल हो जाएगा सिलेक्ट। तो ये ब्रश टूल का अलग अलग ऑप्शन है, फिलहाल मैं ब्रश टूल में ही जा रहा हूँ ओनली, ठीक है। तो ब्रश टूल में क्लिक करते ही तुम्हारा जो कर्सर है थोड़ा चेंज होगा, यहाँ पे जैसे राउंड जैसा आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अभी मैं अपना इस वर्क एरिया पे जहाँ पे मैं घुमाऊँगा ये ब्रश अपना काम करेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ब्रश फैल रहा है, ठीक है। तो लाइक दिस तरह, तो ये ब्रश टूल का काम हो गया। अच्छा, यहाँ पे ब्रश टूल के लिए तुमको कलर क्या चाहिए, अभी ये ब्लू कलर में ब्रश काम कर रहा है। तुमको अगर कोई दूसरा कलर चाहिए तो तुम यहाँ पे इसका जो फोरग्राउंड कलर है वही ब्रश टूल यूज़ करता है, ठीक है। तो तुमको अगर फोरग्राउंड कलर को तुम चेंज कर दो तो तुम्हारा ब्रश का कलर भी चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करो, यहाँ पे ये डबल क्लिक करो और तुमको जो भी कलर चाहिए फोरग्राउंड कलर में जो भी देगा देगे, तो वही कलर अभी ब्रश टूल यूज़ करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो फोरग्राउंड कलर में जो कलर है उसी कलर को थोड़ा बैठो, अभी ख़त्म, ये दूसरा बैच चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, वही हो जाएगा। तो ब्रश टूल के मदद से हम लोग इस तरह से, समझ में आ रहा है, पेंटिंग का काम, ब्रश का काम कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तो अभी जस्ट शुरुआत है। देखो यहाँ पे एक बात है, जैसे ब्रश टूल के मदद से मैं कंटिन्यूसली, एक्चुअली क्या है देखो, एक्चुअली अगर मैं सिंगल क्लिक करके छोड़ दूँ तो एक सर्कुल बनता है। तो इसको थोड़ा मैं डार्क लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो इसका थोड़ा अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा फ्लो कम है इसका, इसीलिए अगर मैं सिंगल क्लिक करके छोड़ता हूँ तो ये देखो इस तरह से, एक्चुअली ये ब्रश टूल मैंने सिलेक्ट किया तो ब्रश टूल है, ठीक है, लेकिन क्लिक करके छोड़ दिया तो एक सिंपल सा सर्कुल बन रहा है। लेकिन इसी चीज़ को मैं माउस पॉइंटर को यहाँ पे जो मेरा वो है, क्लिक मैं दबाते रहूँ और छोड़ूँ ना उसको, और कंटिन्यूसली ड्रैग करते रहूँ, तुमको जिधर चाहे उधर ड्रैग करो, तो इस तरह से ये एक तरह से तुम्हारा लाइन बनता है, ठीक है। एक्चुअली ये सर्कुल है, मतलब क्या है कि जब ये छोटा छोटा सर्कुल एक साथ तुम ज्वाइन करोगे तो इस तरह से बनता है। तो इस तरह से घुमाने से वही बात हो रहा है, बस समझ में आ रहा है ना। सर्कुल को छोटा छोटा बहुत एकदम बारीक पॉइंट में जाके ये क्या हो रहा है, इस तरह से सर्कुल्स एड होता है। मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ तो इस तरह से क्लिक करके बिना छोड़े अगर ड्रैग करोगे तो वही होता है, सर्कुल ही है एक्चुअली ये सब, ठीक है। ये वो सर्कुल, यही ब्रश है एक्चुअली। अगला बात ये हो गया अभी कि देखो अभी मुझे ब्रश का और एक कॉन्सेप्ट की ये है कि जब हम लोग ब्रश टूल के मदद से लाइन कोई भी तुम इस तरह से खींचो तो वो एक लाइन बन रहा है, ठीक है। अगर तुमको चाहिए कि एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, एकदम स्ट्रेट, कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन, तो तुम शिफ्ट दबाओ, कीबोर्ड में शिफ्ट दबाओ और ब्रश देखो अपने आप से तुम्हारा, मैं इधर उधर कर रहा हूँ नहीं जा रहा है, देखो समझ में आ रहा है ना। तो शिफ्ट दबा के ब्रश टूल को यूज़ करोगे तो तुम्हारा एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये शिफ्ट दबा के ब्रश टूल को यूज़ करोगे तो तुम्हारा ये क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। और एक चीज़ यहाँ पे देखो, अच्छा लिख लो, पहले शिफ्ट दबाना पड़ेगा हम लोग को, शिफ्ट, उसके बाद ब्रश टूल से। अगला पॉइंट ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक जस्ट मैंने क्लिक किया, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे जस्ट मैंने यहाँ पे एक क्लिक किया और बिना शिफ्ट दबाए मैं दूसरा पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, जस्ट यहाँ पे एक सर्कुल बन रहा है बिना शिफ्ट दबाए। लेकिन इसी चीज़ को अगर देखो मैं शिफ्ट दबा के दूसरे जगह पे क्लिक कर दूँ, ये देखो समझ में आ रहा है, शिफ्ट दबा के मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये बन रहा है। तो इस तरह से तो आसानी से तुम्हारा ये एक स्ट्रेट लाइन बनाने में तुमको मदद कर रहा है, मेरा शिफ्ट दबा हुआ है, समझ में आ रहा है ना, इसीलिए स्ट्रेट बन रहा है चीज़। तो इसको इस तरीके से भी तुम लोग यूज़ कर सकते हो। क्लियर हो गया? हाँ, शिफ्ट दबा के करना तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अभी ब्रश से जुड़ा हुआ बहुत सारा प्रॉपर्टी और ब्रश का बहुत सारा टाइप है। तुम अगर ये जो यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी बार में अगर तुम ये ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करोगे तो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे
तो यहाँ पे तुमको बहुत सारा ब्रश प्रीसेट्स मिल जाएगा, मतलब किस तरह का ब्रश तुमको यूज़ करना है, बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। अगर तुम इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तुमको और भी सारा ब्रश का ऑप्शन मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ये सब क्या है, ब्रश का है, ठीक है, ये सब ब्रश दिख रहा है। जैसे ये हो गया, तुम कुछ भी चूज़ कर लो, जैसे मैं इसको चूज़ करके, ये मेरा अभी देखो बहुत छोटा हो गया, यहाँ से हम लोग उसका साइज को बड़ा कर सकते हैं। यू कैन सी हियर, ये तो इसका साइज हो गया, देखो ना, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से, ये भी ब्रश का है, ठीक है। तो इस तरह से तुम ये, पहले क्या था एक्चुअली ब्रश सर्कुल टाइप का था, अभी ये ब्रश कुछ इस तरह का हो गया, मतलब ये एक छाप बन रहा है, और ये छाप जब बनाओगे कंटिन्यूसली ये ब्रश का एक इफेक्ट रहेगा। बहुत सारा ऑप्शन है, जो भी चाहे तुम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये भी एक ब्रश हो गया, अलग अलग तरह का यहाँ पे ब्रशेस है, तुमको जो भी अच्छा लगे। ये थोड़ा इस तरह का ग्रास टाइप का हो गया, देखा ना, ये थोड़ा ग्रास टाइप का ब्रश हो गया। एंड ये भी है, ये भी तुम्हारा ग्रास टाइप का ही है, ठीक है। इसका एक खूबी है, क्या मैं बोल रहा हूँ, ये जो ग्रास तुमको ग्रास जैसा दिख रहा है यहाँ पे, इसका एक खूबी क्या है मैं बोल रहा हूँ कि ये मल्टीपल कलर को, फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को दोनों को एक साथ लेके चलता है, ठीक है। जैसे तुमको चाहिए कि ग्रास बनाना है तुमको, तो ग्रास जैसे तुमको ब्रश करना है, ग्रास लाइक, ठीक है। तो मैं ये ले लिया, मैंने फॉरग्राउंड थोड़ा हल्का सा ग्रीन, और मैंने इसका ये हो गया, नीचे का हो गया बैकग्राउंड कलर। इसको डबल क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड कलर थोड़ा मैं हल्का, थोड़ा डार्क रखता हूँ, ठीक है, इस तरह से। ये फॉरग्राउंड, ये बैकग्राउंड। अभी अगर मैं यहाँ से इस ब्रश टूल, ये ग्रास वाला अगर टूल, वे इसको अगर मैं यूज़ करूँ, इसका साइज़ तुम थोड़ा बड़ा कर सकते हो। साइज़ मैंने सपोज, हाँ इतना ही रहने दो, ठीक है। तो थोड़ा मैंने बड़ा कर लिया उसको, साइज़ को, और थोड़ा हो सके तो बड़ा कर सकते हो इसको, और थोड़ा सा इसको साइज़ को बड़ा कर लो, ठीक है। अभी ठीक है। तो देखो देखो मैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना, देखो दोनों कलर को लेके ग्रास एक ग्रास जैसा इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे। ये देखो फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर दोनों मिल के आ रहा है यहाँ पे, यही इसका एक खूबी। बाकी में यही ये जो ग्रास टाइप का जो ब्रश टूल है वो यहाँ पे फॉरग्राउंड एंड बैकग्राउंड दोनों को यूज़ करता है, दोनों कलर को लेता है यहाँ पे। तो देखो कंप्लीटली ग्रास जैसे लुक आ रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना। तो इस टूल को भी तुम इस तरह से यूज़ कर सकते हो ग्रास इफेक्ट लाने के लिए। तो ये तो हो गया। इस तरह से बहुत सारा यहाँ पे ब्रश का ऑप्शंस बहुत सारा है यहाँ पे, एक तो नहीं, तुम लोग इस तरह से उसको यूज़ करते रहना। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे शायद सेकेंड एंड थर्ड जो है ये प्रेशर सेंसिटिव है, अभी तुम लोग समझ में आएगा नहीं, माउस से काम नहीं करेगा। हाँ हाँ हाँ, ये तो टैब में करोगे तो वो यूज़ होता है उसका, ठीक है। अच्छा, अगला ऑप्शन ये है कि ये तो ब्रश का तुम्हारा साइज हो गया, ये तुम्हारा क्या है, ये तो पता चल रहा है, इसको छोटा करोगे तो साइज़ छोटा होगा इस तरह से, और इसको अगर तुम बड़ा करोगे तो साइज़ बड़ा हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद ये तुम्हारा यहाँ पे हो गया, यहाँ पे अच्छा, अगर नॉर्मल में अगर मैं ब्रश यूज़, समझ लो कि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हार्डनेस भी एक ऑप्शन आ रहा है, हार्डनेस, ठीक है। तो इससे क्या होता है, देखो मैं नॉर्मल ब्रश को चूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये मैं बनाया, ठीक है। अगर मैं हार्डनेस को घटाया तो क्या होगा, देखो तो ये कुछ इस तरह, समझ में आ रहा है ना। तो मतलब हार्डनेस बढ़ाने से वो पूरा क्लियर होता है, उसका एजेस जो है साइड वगैरह है, और या तो पूरा का पूरा पिक्चर तुम्हारा क्लियरली भी होता है, लेकिन हार्डनेस को घटाओगे तो फेडेड जैसा हो जाता है वो हल्का सा वो। तो इट्स अप टू यू, तुमको कैसे उसको यूज़ करना है, हार्डनेस बढ़ा के यूज़ करना है, घटा के यूज़ करना है, साइज कम ज़्यादा तुम कर सकते हो यहाँ से इस तरह से, ठीक है। एंड तो ये हो गया इसका। अगला जो बात हो गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पे ये जो ब्रश है, एक्चुअली ब्रश बाय डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, पूरा तुम्हारा जैसे मैं ये ऊपर का 3 का, अगर मैं ऊपर 3 का मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक है, इसमें से कोई भी अगर चूज़ करोगे तो ब्रश तुम्हारा राउंड टाइप का आ रहा है कि नहीं, ये तुम्हारा क्या है, राउंड टाइप का ब्रश है। तो तुम लेकिन इसका राउंडनेस को तुम मतलब इसमें तुम थोड़ा इसको चेंज कर सकते हो, ओवल एलिप्टिकल शेप में इसको ला सकते हो। जैसे ये जो तुमको सर्कुल दिख रहा है यहाँ पे, ये सर्कुल में तुम अगर यहाँ पे इसको क्लिक करके, ये देखो यहाँ पे क्लिक करके इस तरह का शेप बना सकते हो। यहाँ पे कर दो पूरा राउंड है ये, तो इस तरह से कर दिया तो ये देखो ब्रश कुछ इस तरह से बन रहा है, ये देखो। तो इस तरह से तुम कैलीग्राफी का भी काम कर सकते हो, कैलीग्राफी का राइटिंग करना है तुमको, ठीक है, तो ये इस तरह से भी तुम कर सकते हो। समझ में आ रहा है बात। तो ये उसका राउंडनेस को डिफाइन करने के लिए ये जो ऑप्शन है, ये राउंडनेस, तुम ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा पतला हो जाएगा वो, इस तरह से होगा। तो इस तरह से कैलीग्राफी राइटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब अलग अलग ऑप्शंस है। उसके अलावा यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा ओपेसिटी। तुम यहाँ पे ब्रश के मदद से, मतलब ओपेसिटी तुम लोग को समझ में आ ही रहा है शायद,
कोई नया चीज़ नहीं है। जब मैं इसको ब्रश, ये ब्रश का ओपेसिटी अभी ये फुल ओपेसिटी में है, अगर इसको मैं घटा दूंगा तो ये ब्रश का ओपेसिटी घट जाएगा। बस समझ में आ रहा है ना, ये ओपेसिटी है, ये ब्रश का है, ये तुम्हारा लेयर का नहीं है, ठीक है, ये ब्रश का है, ब्रश का ओपेसिटी है। ये मैंने थोड़ा बढ़ा दिया तो ये थोड़ा पतला हो गया, उससे थोड़ा मोटा हो गया, फिर बढ़ा दोगे तो 100% करोगे तो फुल वो व्यू में आ जाएगा, मतलब फुल कलर में आ जाएगा। ये 100% उसका ओपेसिटी है, ठीक है। और उसके बाद आ गया फ्लो। तो फ्लो भी कुछ उस तरह का ही काम कर रहा है, ओपेसिटी का जैसे ही काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है। देखो फ्लो अगर मैंने घटा दिया तो थोड़ा इस तरह से, समझ में आ रहा है ना। तो फ्लो मतलब क्या है कि उसमें कलर कम लाया गया है, बात वही है, कलर थोड़ा वहाँ पे कम लिया गया है फ्लो। तो ये डिफरेंस हो गया फ्लो और ओपेसिटी के बीच में, ये देखो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा कलर हाँ कम रहेगा, साइड में भी कलर, बीच में भी तुम्हारा थोड़ा थोड़ा हल्का सा, मतलब कलर थोड़ा कम लिया गया है उसमें, थोड़ा वही बात है, जितना तुम फ्लो घटाओगे उतना कलर कम आएगा वहाँ पे। तो ये फ्लो का काम हो गया। तो ये सब कुछ ऑप्शन से। और ब्रश, अभी देखो यहाँ पे ये जो तुम्हारा यहाँ पे व्यू हो रहा है, इस ये तो नॉर्मल इस तरह से एक्चुअली तुमको ये ब्रश जब तुम चलाओगे तो इसका इफ़ेक्ट कैसे आएगा, तुमको इफ़ेक्ट के साथ अगर यहाँ पे प्रीव्यू देखना है तो यहाँ पे तुम सेटिंग में चले जाओ और यहाँ पे तुम मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन कौन सा है, स्ट्रोक थंबनेल, ये वाला सिलेक्ट करोगे तुमको देखो कौन सा ब्रश से क्या इफेक्ट आएगा स्ट्रोक चलाने से, तो वो दिखा देगा तुमको। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, ये देखो इस ब्रश को चलाने से क्या इफेक्ट आएगा, इसको चलाने से क्या इफेक्ट आएगा, इसको यूज़ करूँगा तो क्या इफेक्ट आएगा, तुमको यहाँ पे दिखा देता है, इसका एक प्रीव्यू मिल जाता है। तो ये फ़ायदा है, इसीलिए तुम लोग चाहे तो स्ट्रोक थंबनेल वाला ऑप्शन में इसको लिस्ट को शो करवा देना, तो तुमको समझ में आएगा कौन सा ब्रश से क्या इफेक्ट आएगा। तो इसका पूरा का पूरा हर ब्रशेस का यहाँ पे एक इफेक्ट हम लोग को प्रीव्यू मिल जाता है। जैसे ये प्रीव्यू मतलब ये इस तरह से आएगा, लाइक इस तरह से, ठीक है। छोटा साइज इसीलिए नहीं आ रहा है, तो जो भी हो, तो ये सब तुम लोग अपने हिसाब से, इसका कलर क्या है, जो भी हो ये सब तुम लोग कर लेना, ठीक है। अच्छा उसके बाद तो ये तो ऑप्शन समझ लिया हम लोगों ने, ठीक है। अगला स्टेप्स क्या है, अगला स्टेप ये, अच्छा यहाँ पे कुछ मोड है, मोड अभी इतना खास यूज़ नहीं है। जैसे मैं तुमको जैसे समझ लो कि हाँ हाँ वही, जैसे मैं एक नॉर्मल मोड जो तुमको मैं समझाया था पहले, वही काम कर रहा है यहाँ पे, लेकिन इतना खास यूज़ नहीं होता है मोड का फिर भी। जैसे मैंने एक ब्रश लगाया है, ठीक है, ये थोड़ा इसका मैं फ्लो बढ़ा देता हूँ, फ्लो घटा हुआ है इसका, इसको मैं पहले क्लियर कर लूँ। उसके बाद जैसे मैंने ये एक ब्रश चला लिया, ठीक है, और मुझे फिर दूसरा कलर में कोई और एक लेना है, समझ लो मैंने इस कलर में लिया है इस बार, तो मैंने इस बार मोड रखा बिहाइंड, तो मतलब क्या होगा उसके पीछे आएगा। बस इस तरह से 2-3 कुछ ऑप्शन है जो तुम यूज़ कर सकते हो। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है ऊपर आता है ना, तो इसके पीछे से आ रहा है, मैंने बिहाइंड ले लिया ना फ्लो, इसीलिए उसके नीचे से आ रहा है। तो अलग अलग ऑप्शन से डिज़ोल्व लोगे तो तुम, मतलब बाकी में इतना खास इतना तुमको इफेक्ट समझ में आएगा नहीं, जब इसको जूम इन जूम आउट करोगे तभी उसका इफेक्ट समझ में आता है। डिज़ोल्व करने देखो ये सारा बाहरी लाइन ख़राब हो जा रहा है, देखा ना तुमने, नॉर्मल का देखो और इसका देखो, ये डिज़ोल्व वाला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, लेकिन इतना खास यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है मोड वाला कॉन्सेप्ट का। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने बस ब्रश से जुड़ा हुआ ये कुछ बातें समझ लिया हम लोगों ने। ब्रश से जुड़ा हुआ और भी अगर तुमको कुछ एडवांस काम करना है तो तुम एक काम करो, यहाँ पे तुम चले जाओ, विंडो पे चले जाओ, विंडो पे जाओ, उसके बाद तुमको ये ब्रश वाला ऑप्शन मिलेगा, ब्रश, इसमें क्लिक करो तो एक अलग सा विंडो ओपन होगा ब्रश से जुड़ा हुआ। यहाँ पे तुमको कुछ एडवांस काम करने का ऑप्शन मिलेगा ब्रश से जुड़ा हुआ। जैसे समझ लो कि अभी कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट है, ब्रश टिप शेप, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मेरा पहला ऑप्शन है ब्रश टिप शेप सिलेक्ट, मैं सब नहीं 2-3 बोल दूंगा तुम लोगों में। तो देखो कि ब्रश टिप शेप मेरा सिलेक्टेड है यहाँ पे। अभी मैंने कौन सा ब्रश लिया है, ये वाला। तो पहला तो बात साइज हो गया, पता है वही पुराना बात है, साइज़ तुम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, और इसका प्रीव्यू नीचे देखो, ठीक है, ये साइज़ तुम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद अगला ऑप्शन हो गया तुम्हारा यहाँ पे देखो एंगल, ये जो है इसका एंगल, तो इसका एंगल यहाँ से तुम चेंज कर सकते हो, 0 डिग्री है। अभी तो राउंड में एंगल का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, राउंड में एंगल का कोई मतलब नहीं है। जब तुम इसका शेप इस तरह से करोगे तभी इसका एंगल मतलब आएगा। जैसे मैंने 0 डिग्री किया तो ये इस तरह से हो रहा है, ठीक है ना। साइज़ थोड़ा मैंने बढ़ा दिया समझ लो, तो ये।
और अगर मैंने इसका एंगल 90 डिग्री किया तो सीधा आ रहा है, ये समझ में आ रहा है ना। तो अगर राउंड होगा तो एंगल का कोई मतलब नहीं है, तुमको 45 डिग्री एंगल में चाहिए तो वो भी ले सकते हो, तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये कुछ बात है, ये तो कॉमन बात है, तुम लोग एंगल इसका चेंज कर देगा। राउंडनेस मतलब यही इसका बात हो रहा है, राउंडनेस अगर पूरा राउंड करना है तो पूरा राउंड कर सकते हो, थोड़ा कम कर सकते हो, यहाँ पे वही राउंडनेस का बात हो रहा है। हार्डनेस वही पुराना कॉन्सेप्ट है हार्डनेस का, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है अभी स्पेसिंग, देखो अभी तुम लोग को समझ में आएगा। देखो अभी देखो ये जो मैंने दिया ये पूरा मैंने इसको समझ लो राउंड कर दिया। अभी क्या हो रहा है, मैं इसको पूरा घुमा रहा हूँ तो तुमको हल्का हल्का सा बीच में गैप मिल रहा है कि नहीं। या तो कभी कभी देखो अभी अगर मैं स्पेसिंग बढ़ा दूँ तो यहाँ पे प्रीव्यू में देखना तुम क्या होगा, स्पेसिंग अगर बढ़ा दिया मतलब वो सर्कुल्स का स्पेसिंग बोला जा रहा है, यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा। अभी मैं इसको खींचूँ तो देखो इस तरह से बन रहा है, ये हो गया स्पेसिंग, बस समझ में आ रहा है, ये स्पेसिंग है ये। तो ये अपने हिसाब से है, तुमको जिस तरह से रखना है उस तरह से रखो। हाँ ये देखो ये फिर मैंने घटा दिया इसको, ये स्पेस घट गया इसका पूरा। बॉर्डर डिजाइनिंग के लिए काम आ रहा है। हाँ जो भी करना है तुम इस तरह से क्लिक करके शिफ्ट दबा के, जैसे मैंने पहले बोला था, एकदम आसानी से तुम्हारा एक बॉर्डर भी बन जाएगा इस तरह से, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से बॉर्डर बना सकते हो, तो अपने हिसाब से क्रिएटिव माइंड से कुछ कर लेना तुम लोग ये सब इस चीज़ करके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। तो मैं थोड़ा स्पेसिंग इसको रखता हूँ यहाँ पे, इतना सा रखता हूँ ताकि कुछ चीज़ों को समझाने के लिए स्पेस रखना अभी ज़रूरी है। अगला ऑप्शन हो गया शेप डायनेमिक्स, ठीक है। मैं सब नहीं जाऊँगा, 2-3 जाऊँगा। शेप डायनेमिक्स, इसमें क्या होता है देखो, पहले आ गया साइज जिटर। इसका मतलब क्या है, ये जो सर्कुल का साइज है, तुम सर्कुल्स का साइज को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि साइज जिटर, यहाँ पे इसका रिजल्ट देखना क्या होता है। मैं बढ़ाता हूँ, देखो ये हो रहा है, समझ में आ रहा है, ये देखो इस तरह से, मतलब सब सर्कुल सेम साइज में नहीं आएगा, तब सब सर्कुल सेम। थोड़ा मैं इसका साइज बढ़ा लेता हूँ अभी, हाँ अभी ठीक है। तो सब जो सर्कुल है सेम साइज में नहीं आएगा, साइज जिटर। तो ये इस तरह से समझ में आ रहा है, कोई थोड़ा कम कोई थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। थोड़ा मैं इसको और भी इसका साइज़ को घटाता हूँ मैं, यूनिफॉर्म शेप में नहीं है। ये देखो इस तरह से, समझ में आ रहा है। तो यूनिफॉर्म तो पहले से ही था, अभी तुम्हारा पहले तो यूनिफॉर्म में ही था ना वो, अभी तुम्हारा कम ज़्यादा होके आ रहा है साइज जिटर। ऐसा चाहिए कि सबसे छोटा उससे बड़ा 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 एक साइज। नहीं, यहाँ पे जो फीचर है देखते जाओ, जो फीचर है वही अप्लाई करना है। अभी खुद तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, जो फीचर है तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और एक चीज़ है कंट्रोल। अभी तो पेन प्रेशर का ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग को यहाँ पे जाएंगे, हम लोग फेड में जा सकते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है, अभी कंट्रोल तो कुछ नहीं है, अभी यहाँ पे देखो ये हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यू चल रहा है ये। लेकिन अगर मैं कंट्रोल वाला ऑप्शन में जाके इसको मैं फेड कर दूँ तो क्या होगा, देखो समझ में आ रहा है। इतना के मतलब ये कितना 25 के बाद ये अपने आप से फेड हो जा रहा है, मतलब फेड हो जा रहा है ना, गायब हो जा रहा है। 25 कितना तुमको चाहिए और भी लंबा करना है इसको, यहाँ पे काउंट बढ़ा दो इसका। 25 है, तुमको चाहिए कि इसको 50 करना है तो 50 कर दो, तो 50 के बाद ये फेड हो जाएगा। 50 के बाद ये क्या हो जाएगा, फेड, ठीक है। साइज जिटर लगा हुआ है, अगर सेम रखना है तो सेम रखो, अपना बात है, लेकिन 50 के बाद क्या हो जाएगा, ये फेड। तो स्पेसिफिक एक बढ़िया सा लुक्स भी आ रहा है यहाँ पे, देखो इस तरह से, यू कैन सी हियर, ठीक है। हाँ जो भी हो तो हाँ, जब जितना भी देना है तुमको तुम दे सकते हो, जो भी तुम्हारा मर्जी है, ठीक है। सर यही बोल रहा था इसी के बारे में। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, देखते जाओ, जो भी फीचर है यहाँ पे मिलता जाएगा बस, ठीक है। तो ये भी बढ़िया इफेक्ट है। और ये मिनिमम डायमीटर, मतलब जो तुम्हारा फेड होगा एकदम मिनिमम डायमीटर कितना होगा, इसको तुम छोटा ही रखो, बड़ा कर दोगे तो मीनिंग सेम रहेगा, कुछ भी नहीं होगा, वही देखो सेम रिजल्ट आएगा। मतलब फेड होने के बाद जो छोटा वाला हो तो उसका डायमीटर कितना होगा, तुम चाहते हो तो एकदम गायब ना करके, उसको छोटा ना करके थोड़ा बड़ा रख सकते हो। जैसे मैंने बोला कि इतना तक रहे, वो इतना तक रहे, यहाँ पे देखो रिजल्ट देखो, ठीक है, इतना तक रहे, या तो इतना छोटा करना है तुमको, क्या कहिए तुमको, बस मतलब समझ में आ रहा है ना, ज़्यादा छोटा नहीं हो रहा है, उसके बाद फिर बड़ा हो जा रहा है ये, ठीक है, नॉर्मल साइज़ में आ जा रहा है। उसके बाद 5 पिक्सल के बाद ये नॉर्मल 40% साइज में जाके रुक गया। अगर तुम पूरा कर दोगे तो 40% के बाद ये रुकेगा नहीं, ये पूरा गायब हो जाएगा ये इस तरह से।
एंड उसके बाद देखो यहाँ पे ये तो हो चुका है साइज जिटर, काउंट मैंने बोल दिया। एंगल जिटर, अभी एंगल जिटर का यहाँ पे समझ में आएगा नहीं क्योंकि ये तो राउंड है। जब तुम इसका शेप को एंगल की तरह रखोगे तभी मतलब इस तरह से रखोगे तभी एंगल जिटर समझ में आएगा। तो एंगल भी तुम चेंज कर सकते हो अलग अलग तरीके से। तो अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट में ये एंगल है इसका, ठीक है। मैं इसका ये जो है फेड वाला ऑप्शन को ऑफ कर देता हूँ, अभी चलता रहेगा ये। तो चलो एंगल जिटर, तो एंगल अलग अलग एंगल में चाहिए तो इसको बढ़ा दो, देखो अलग अलग एंगल में आ रहा है ये इस तरह से, ठीक है ना। ये हो गया एंगल जिटर। थोड़ा स्पेसिफिक इसका स्पेसिंग बढ़ाते हैं तो समझ में और भी क्लियर आएगा। ये लाइक दिस, ओके। ये हो गया इसका एंगल जिटर। चाहिए तो वही पुराना कॉन्सेप्ट है, उसको ऑन करके इसका मतलब तुम काउंट लगा के कितना % के बाद एंगल करना है तो कर सकते हो। राउंडनेस जिटर, राउंडनेस कितना होगा ये देखो, समझ में आ रहा है ना, किसका कितना राउंडनेस आएगा। उसमें भी कम ज़्यादा आएगा राउंडनेस में, देखो कोई थोड़ा कम राउंड है कोई थोड़ा ज़्यादा राउंड है, इस तरह से हो रहा है। तो राउंडनेस जिटर, एंगल जिटर एंगल को चेंज करता है, साइज जिटर साइज़ को चेंज करता है, राउंडनेस जिटर राउंडनेस को चेंज करता है, कम ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। राउंडनेस का भी तुमको मिनिमम कितना चाहिए, ज़्यादा कितना चाहिए वो डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे। ये देखो अगर तुम ज़्यादा कम कर दोगे तो ये राउंडनेस जिटर भी उतना ही होगा। तो ये सब अलग अलग बहुत ही बेहतरीन तो तुम यहाँ पे इफेक्ट इस तरह से ला सकते हो, ठीक है। अगला ऑप्शन में जाते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, देखो यहाँ पे स्कैटरिंग, ये भी एक बढ़िया सा फीचर है, इसके मदद से भी तुम बढ़िया काम कर सकते हो। स्कैटरिंग में क्या होता है कि तुम्हारा जो अभी देखो स्कैटर क्या है, मतलब एकदम मिनिमम है। मैं इसको मैं काम करता हूँ, मैं ये जो है यहाँ पे जाके थोड़ा मैं ब्रश ये ले लेता हूँ नॉर्मल वाला, ठीक है। इसको मैंने ले लिया और इसका स्पेसिंग थोड़ा बढ़ा दिया मैंने। स्कैटरिंग, नाउ आई विल यूज़ स्कैटरिंग ऑप्शन। यहाँ पे जाऊँगा और जाने के बाद तुम यहाँ पे देखना रिजल्ट क्या होगा, स्कैटर हो जाएगा, चारों ओर फैल जाएगा वो, देखो इस तरह से स्कैटर हो जाएगा, देखा ना। तो थोड़ा साइज को ऐसे यहीं पे देख लेते हैं, थोड़ा साइज को इसका बड़ा कर लो लाइक दिस, ये देखो स्कैटर हो रहा है अभी। सो दिस इज स्कैटरिंग, ओके, समझ में आ रहा है, स्कैटरिंग हो रहा है। तो स्कैटरिंग बहुत एक्सिस में करना है, तो ये अभी एक एक्सिस में जा रहा है, अगर बहुत एक्सिस में करना है तो तुमको बहुत एक्सिस में स्कैटर कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। अच्छा ये एक एक्सिस में हो रहा है, अभी इसमें उठा दोगे तो बहुत एक्सिस में आएगा मेरे ख्याल से, हाँ 2 एक्सिस में हो रहा है, ठीक है। तो एंड ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा स्कैटर होगा, कितना स्कैटर करना है। इसका एक अच्छा खासा यूज़ क्या मैं बोल रहा हूँ स्कैटरिंग की मदद से। जैसे तुम यहाँ पे दूसरा कोई ब्रश ले लो, जैसे मैंने यहाँ से कोई एक ब्रश ले लिया, क्या ब्रश लूँ मैं यहाँ से, समझो फिलहाल यहाँ पे इस तरह सा कोई शेप है नहीं, जैसे इसको मैंने ले लिया, ठीक है, यही वाला ले लिया मैंने। तो देखो ये लीफ है, लीफ का जैसा आ रहा है कि नहीं, तो मैंने इसका कलर ले लिया, समझ लो ग्रीन। तो ग्रीन कलर का मैं पूरा यहाँ पे स्कैटरिंग, इसका थोड़ा साइज़ ये हो गया, स्पेसिंग इसका थोड़ा ज़्यादा कम हो चुका है, ये देखो। और मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, इसका साइज़ तो मैं थोड़ा इसका साइज़ ठीक है अभी, हाँ अभी ठीक है। एंड हाँ स्कैटरिंग में जा रहा हूँ, देखो तो अभी इस तरह से देखो ना, पूरा मैंने उसको फैला दिया। तो इस तरह से बहुत सारा काम में अगर किस तरह से किसी चीज़ को अगर फैला देना है, स्कैटरिंग यूज़ कर दो, आसानी से फैल जाएगा चीज़ें, ठीक है। काउंट मतलब बहुत साइड में कितना स्कैटरिंग करना है, ज़्यादा करना है तो ज़्यादा कर सकते हो। तो इसको मैं थोड़ा ये करके, ये कलर थोड़ा मैं और इसको रेड करके दिखाता हूँ। तो स्कैटरिंग में काउंट बढ़ा सकते हो, कितना स्कैटरिंग करना है वो ज़्यादा हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। काउंट जिटर, रिजल्ट देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, काउंट जिटर कम ज़्यादा होगा, फिर कम होगा, फिर ज़्यादा हो जाएगा, फिर कम होगा, फिर ज़्यादा हो जाएगा, वही पहले जैसा ही है, ठीक है। और इसका कंट्रोल मैंने ऑफ करके रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये फेड हो जाए, ठीक है। तो वही पहले जैसा ही ऑप्शन आ रहा है, ये पुराना कॉन्सेप्ट ही है वही। तो एक काम करो, यहाँ तक रहने दो, बाकी अगला क्लास थोड़ा बहुत है मैं करके अगला क्लास में ख़त्म कर दूँगा इसको। और ठीक है, बाकी अगला, बाकी सब नहीं चाहिए और 2-3 चाहिए होगा, तो अगला क्लास में करके ख़त्म कर दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ तक रहने दो, बहुत बढ़िया चीज़ है ये, यूज़ कर सकते हो। और अगला क्लास में तुम लोग को कस्टम ब्रश, खुद का ब्रश कैसे बनाना है वो भी सिखा दूंगा। ये तो प्री डिफाइंड ब्रश है ना, तो अपना हिसाब से अगर ब्रश बनाना है तो वो भी कर पाओगे। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू दिस थिंग्स, ओके।